बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमने बनाई है कैरी की मज़ेदार सी चटनी। कैरी का सीज़न है तो दिल चाहता है कि तरह तरह की चीज़ें बनाई जाएं। तो ये आज मैंने आपको कैरी की मज़ेदार सी चटनी बनाने की रेसिपी दे रही हूँ। तो चले हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एसएन फूड एंड होम टेस्ट में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ जहाँ कहीं भी हो खैर आफ़ियत से हों और अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैरी का सीज़न है और ये तो हो नहीं सकता कि हम कैरी से कोई चीज़ ना बनाएं। मीठी लौंजी बनती है, मीठी चटनी बनती है और मुख्तलिफ़ किस्म के अचार डलते हैं। तो आज मैं आपको मज़ेदार सी कैरी की चटनी की रेसिपी दे रही हूँ जो बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में उतनी ही टेस्टी होती है। तो इसके लिए मैंने 2 कैरियाँ ली हैं, 1 छोटी प्याज ली है, 4 अदद मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, 3 मैंने बड़ी हरी मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, 1 प्याली भर के पुदीना, इसमें पुदीना ज़्यादा डालता जाता है, और 2 टेबलस्पून मैंने धनिया लिया है। ये थोड़ा सा मैंने 1/4 टीस्पून के करीब मैंने काला नमक लिया है। ये काली मिर्चें हैं थोड़ी सी 15 के करीब, और ये मैंने लाल मिर्च लिए साबुत जो होती हैं 5 अदद। तो सबसे पहले हम कैरी को छील लेंगे और इसके टुकड़े कर लेंगे। ये देखें, ये मैंने 2 जो कैरियाँ ली थी उसे छील के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब मैं ये हम ब्लेंडर का जग लेंगे। ये जो मैंने कैरियाँ काटी थी ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी इस तरीके से। ये बहुत हाज़मेदार चटनी बनती है। कैरी का सीज़न होता है तो कुछ बनाते नहीं तो कच्ची भी कैरी खा लेते हैं, लेकिन आप इस तरीके से चटनी बना कर रखेंगे तो ये बहुत मज़ेदार होगी और सब इसको एंजॉय करेंगे। ये मैं इसमें डाल दी। ये मैंने 1 छोटी प्याज ली थी, ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये 4 अदद लहसुन के जवे ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये गोल लाल मिर्च ये शामिल कर दूँगी। ये मेरे पास 2 चुटकी के बराबर काला नमक और 15 के करीब काली मिर्च है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। हाफ़ टी स्पून मेरे पास ज़ीरा ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये मैंने 1 भर के प्याली पुदीने के पत्ते लिए हैं, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। अच्छी तरह से मैंने इसे धो लिया था। और ये मेरे पास धनिया 2 टेबल स्पून ये भी मैं शामिल कर दूँगी। पुदीना इसमें ज़्यादा जाता है क्योंकि ये बहुत हाज़मेदार होती है तो वो बहुत ही मज़े की लगती है। धनिया इसमें कम जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको बनाएं, यकीनन आपको मज़ा आएगा। ये देखिए, मैंने 3 जो हरी मिर्चें ली थी ये भी मैंने मोटे मोटे टुकड़े काट लिए, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब इसमें मैं हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें चीनी के शामिल कर दूँगी, इससे इसका जो टेस्ट है और निकल कर आता है। और थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल कर देंगे इस तरीके से ताकि ब्लेंड होने में आसानी हो जाए। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, हमारी मज़ेदार सी कैरी की चटनी बनके तैयार है। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये यकीनन आपको पसंद आएगी। ये खाने में उतनी ही टेस्टी है जितनी ये नज़र आ रही है। देखें माशाल्लाह से इस तरीके से ये हमारी कैरी की चटनी बनके तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।